क्लास 12 यूनिट 1। आज जो हम लोगों का वीडियो है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर। आज बारी है कहीं भी। इसका जो कैलकुलेशन है वो पहले केस यानी स्थिति नंबर 1 से ही एकदम मिलता जुलता है, बस कुछ बातें थोड़ी सी अलग है। आइए हम लोग पहले, बोर्ड भरा पूरा दिख रहा है लेकिन दोनों मीडियम है इसलिए भरा पूरा दिख रहा है, जैसा मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं। आइए पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, इधर -Q इधर +Q। ये हो गया इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु O। आधा आधा कितना हो जाएगा L और ये हो जाएगा L, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ हम लोग टोटल कुल लंबाई लेते हैं 2L, तो ये L और ये M। इस बार पॉइंट जो है कहीं भी लेना है, बिंदु को इस बार कहीं भी लेना है, तो हम लोगों ने बिंदु P यानी पॉइंट P को यहां पर ले लिया। अब सवाल है कि बिंदु P का जो पोजीशन है, बिंदु P हम लोगों ने कहां पर लिया है, इसको तो बताना बहुत जरूरी होगा। तो ध्यान दें आप लोग, यहां O यानी मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से P की दूरी हम लोग जो मानते हैं आ रहे हैं R, वही R रहेगा। बस फर्क यही है कि इस बार जो डायपोल यानी द्विध्रुव का जो एक्सिस है यानी अक्ष है, इससे यह जो डायरेक्शन है यह कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। तो इतने तक को हम लोगों ने पहले नोट कर लेते हैं। हम लोगों ने नोट किया हुआ है यहां पर, लेट इंग्लिश मीडियम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेज ऑफ डायपोल AB Q, एक तरफ -Q दूसरी तरफ +Q, लेंथ ऑफ डायपोल AB 2L, ए पॉइंट P इज सिचुएटेड नियर द डायपोल एट डिस्टेंस R। आप लोग इसको ध्यान देंगे इंग्लिश मीडियम वाले, एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O along द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, यानी एक्सिस से, डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए डायरेक्शन में हम लोगों ने मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P को लिया है। अभी मैं आखिरी लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, पहले हिंदी मीडियम। माना कि द्विध्रुव AB के बिंदु आवेशों की मात्रा Q, द्विध्रुव AB की लंबाई 2L और द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसके भी आखिरी लाइन को मैं अभी रोक रहा हूं। आप लोग अब आ जाए डायग्राम पर। पॉइंट P को हम लोगों ने A से और पॉइंट P को B से मिला दिया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव निकालने में डिस्टेंस यानी दूरी यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट P से A को भी और B यानी दोनों पॉइंट चार्जेस को मिला दिया। अब एक खास बात, इसमें दो ही स्टेप ऐसा है जिसमें आप लोगों को पूरा कंसंट्रेट करना, बाकी कैलकुलेशन स्थिति 1 यानी केस 1 के ही सिमिलर है, ध्यान देंगे। इस पॉइंट B से हम लोगों ने ये जो लाइन देख रहे हैं PO, P से O, इस पर एक लंब डाला, एक नॉर्मल डाला है BM। ध्यान देंगे आप लोगों ने, यहां पर नॉर्मल का साइन है, लंब का साइन है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, बिंदु B से रेखा PO पर हम लोगों ने एक लंब डाला है BM और इसी लाइन को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, इसी लाइन को, ठीक है, इसी रेखा को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया और पॉइंट A से इस पर एक नॉर्मल यानी लंब डाला गया AN। यहां भी आप लोग देख रहे हैं लंब यानी नॉर्मल का सिंबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों परपेंडिकुलर क्यों डाले गए, दोनों लंब क्यों डाले गए, उसका भी आप लोगों को जवाब मिल रहा है। पहले मैं ये लास्ट लाइन पढ़ दूं,
जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, टू नॉर्मल्स ए एन एंड बी एम आर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी ऑन द लाइन प्रोड्यूस्ड ए पी ओ एंड लाइन पी ओ। हिंदी मीडियम में रेखा पीओ पर बी से डाले गए लंब है बी एम, जबकि इस रेखा के बढ़े हुए भाग पर, इसके बढ़े हुए भाग पर ए से डाले गए लंब हैं ए एन। अब आप लोगों के दिमाग में अभी भी प्रश्न चल रहा है कि ये दोनों नॉर्मल यानी दोनों लंब क्यों डाले गए। मैं उसका आप लोगों को पूरा विस्तार से इसका आंसर दूंगा। पहले आप लोग इस तरफ को वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि अब मैं इस तरफ मिटाने जा रहा हूं। ये जो दोनों नॉर्मल, दोनों जो लंब डाले गए हैं, क्यों डाले गए हैं, इसको समझाने के लिए। लेकिन उसके पहले आइए हम लोग यहां तक कम से कम समझ लेते हैं। इसके बाद का जो सिचुएशन है वो पहले रफ वर्क होगा, उसके बाद ही ये पोर्शन आएगा। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ एन, ये जो त्रिभुज है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनियस ON बाय L। तो कॉस थीटा हो जाएगा ON बाय L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ON हो जाएगा L कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी कॉस थीटा, इस थीटा के लिए ये है B और ये है H, तो कॉस थीटा हो जाएगा OM बाय L, तो कॉस थीटा OM बाय L, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OM हो गया L कॉस थीटा। अभी इस तरफ अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं इस पोर्शन पर नहीं आ रहा हूं, पहले इस तरफ हम लोग बोर्ड को पहले क्लियर करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे, जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं तब तक आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ साथ देता जा रहा हूं। हम लोग यूनिट 1 के बहुत आखिर में आ चुके हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है, कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो आप लोग घबराए नहीं, हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ा ही रहे हैं और बढ़ाते ही रहेंगे। दुर्गा पूजा की भी कोई छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन में कोई दुर्गा पूजा नहीं संभव है, तो इसलिए दुर्गा पूजा में भी आप लोगों को वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पोर्शन को, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ रफ वर्क समझा दें। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप लोग सभी विद्यार्थी को एक बात जरूर पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है कर्ड यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये तो जरूर पता होगा। अब जरा आप लोग ट्रायंगल, पहले हम लोग आते हैं AON, कुछ इस तरह का है। ये एंगल है 90 डिग्री, ये है A, ये है O, ये है N। आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। इसका जो हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है, ये है जो कि कितना है L। और फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड यानी भुजा होता है H, और यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का H क्या है, L। ठीक है, अब आप लोग याद करें, डायपोल यानी द्विध्रुव, द्विध्रुव के लिए L का मान क्या होता है, बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। इसका मतलब यह हुआ कि इस समकोण त्रिभुज, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो
सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा साइड जो भी है वही जब बहुत बहुत कम है, तो जब सबसे बड़ा साइड ही बहुत बहुत कम है तो ये दोनों क्या होगा, और भी कम हो जाएगा, यानी ये और ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नगण्य, नेग्लिजिबल। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हो सकता है कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाए हों। एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा साइड होता है एच, हाइपोटेनियस कर्व। अगर यह पता चले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेनियस ही बहुत छोटा है, तो जब सबसे बड़ी भुजा ही बहुत छोटा है तो बाकी दोनों तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही बहुत बहुत छोटा है, एल। याद होगा आप लोगों को, डायपोल द्विध्रुव के लिए एल बहुत बहुत छोटा होता है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल में ए एन, अभी हम लोग ओ एन छोड़ देते हैं, ओ एन से मतलब नहीं है, ए एन क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, और ये जो ट्रायंगल है बी ओ एम, इसमें बी एम हो जाएगा बहुत छोटा। तो एक कंक्लूजन तो ये निकल गया। अब आप लोग दूसरे रफ वर्क, आखिरी रफ वर्क को ध्यान से समझ लें, उसके बाद तो खाली कैलकुलेशन करना है। ध्यान दें, एक ही पॉइंट से दो लाइन निकल रहा है, एक ही पॉइंट से ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और अगर पता चला कि ये जो दोनों है, ये दोनों जो सिरा है, दोनों एंड है, ये गैप अगर नेग्लिजिबल है, नगण्य है, अगर ये गैप नगण्य है तो ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से शुरू हुआ और दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो एंड है, अगर दोनों के बीच का गैप अगर नगण्य यानी नेग्लिजिबल हुआ तो ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। अब आइए आप लोग यहां, सिंस ए एन इन ट्रायंगल ए ओ एन में ए एन and BM in triangle BOM are very small। चूंकि त्रिभुज AON में AN तथा BOM में BN का मान बहुत कम है, तो ध्यान देंगे आप लोग, यहां से मैं आप लोग को यहां दिखा रहा हूं उसी डायग्राम को रिपीट करके। ध्यान दें आप लोग यहां रफ वर्क पर, यह है P, ये है P, ये है A और ये है N। ये जो गैप है AN जो है बहुत कम है, तो PA और PN लगभग हो जाएगा बराबर, तो PA लगभग बराबर हो जाएगा PN। अब आइए उस तरफ, फिर यहां ये है P, ये है B और ये है M। ये जो गैप है BM भी क्या है, ये भी नेग्लिजिबल है, तो PM और PB किसके बराबर हो जाएगा, PB हो जाएगा बराबर PM। तो ये पोर्शन जब क्लियर हो गया, अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, पहले इस तरफ हम लोग मिटा लेते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन भी करना है इसका। अब आप लोग ध्यान दें, PA लगभग PN के बराबर, PB लगभग PM के बराबर। अब ये जो PN है, ध्यान दें आप लोग डायग्राम में, P से लेके N, इसको हम लोग दो पार्ट कर देंगे, P से लेके O प्लस O से लेके N, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो PO प्लस ON। P से लेके O तक हम लोगों ने क्या माना था, जो अभी हम लोगों ने मिटाया, R, और ON यहां पर निकला हुआ है L cos थीटा। अब आती है बारी PB, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, PM। PB जो है लगभग PM के बराबर। PM जो ये डिस्टेंस है, PO में इसको माइनस कर देंगे, PO माइनस OM, ये बचेगा PM, तो PO माइनस OM। PO फिर कितना है, R माइनस
OM हम लोगों ने कितना निकाला है, L cos थीटा। कहने का मतलब PA और PB इस पॉइंट से दोनों पॉइंट चार्जेस का हम लोगों ने PA और PB डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप लोग यहां ध्यान दें। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल, यानी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, दोनों के कारण निकाल के सीधा जोड़ देंगे V इक्वल्स टू इस पॉइंट चार्ज के कारण विभव प्लस इस पॉइंट चार्ज के कारण विभव यानी पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज, यानी प्लस Q बिंदु आवेश के कारण विभव प्लस माइनस Q बिंदु आवेश के कारण विभव। बस अब तो केवल मैथमेटिक्स है। प्लस Q यहां है, इसके कारण P पर पोटेंशियल यानी विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय PB हो गया डिस्टेंस, दूरी, यहां से P से B का डिस्टेंस PB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय PA। बस यहां तक हो गया। अब इसके बाद केवल और केवल मैथमेटिक्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ये तो प्लस है तो 1/PB प्लस माइनस माइनस 1/PA। अब तो इसको केवल सॉल्व करना है आप लोगों को। PB ध्यान रखें R माइनस L cos थीटा माइनस PA R प्लस, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, ये कट जाएगा, ये गुना 1 तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस, यहां हो जाएगा R माइनस, ये R जो है प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरफ के बोर्ड को पहले क्लियर कर लें।
डायग्राम की अब आवश्यकता नहीं है, इसका नीड नहीं है, तो स्वाभाविक है हम लोग इसको हटा देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भी 1/4πε0 Q, यहां आप लोग ध्यान देंगे L cos थीटा प्लस में और माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, तो 2L cos थीटा, और यह है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग जरा सा अरेंज कर देते हैं। आप लोग चाहें तो इस स्टेप को हटा भी सकते हैं, ऐसे Q इंटू 2L इंटू कॉस थीटा। आप लोग चाहें तो इस स्टेप को हटा भी सकते हैं, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहां पर दो बातें, बट उम्मीद है आप लोगों को याद ही होगा, Q इंटू 2L P एंड फॉर ए डायपोल द वैल्यू ऑफ L इज वेरी स्मॉल as compared to R, hence L square cos square theta can be neglected compared to R square। हिंदी में लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव के लिए L का मान R की तुलना में नगण्य होती है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य किया जा सकता है। तो जब इसको हम लोग इसके सामने में नेग्लेक्ट यानी नगण्य कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या बचेगा, ध्यान दें, 1/4πε0 Q इंटू 2L को क्या लिख देंगे, P इंटू कॉस थीटा। ये जब नगण्य यानी नेग्लेक्ट हो गया तो नीचे क्या बचा, R स्क्वायर। ये हम लोगों ने निकाल लिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहीं पर भी पॉइंट रहेगा तो वहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी हम लोग डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालते हैं तो नीचे आता है R क्यूब, और जब विभव यानी पोटेंशियल निकालते हैं तो नीचे आता है R स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को कोशिश करना चाहिए वीडियो को एक बार दो बार पूरा देख करके पूरी तरह से समझे। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि ऑनलाइन में जहां तक हो सके मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को एक एक स्टेप जहां कहीं भी दिक्कत लगे उसको मैं क्लियर करता चलूं। ठीक है, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड गुड नाइट।